ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 11 ਦਾ ਸੇਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपकी सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में कुछ लोग बेनबी ईस्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नेशनल फेडरेशन पार्टी के फेडरल पार्टी के लीडर जगमीत सिंह के ऑफिस के बाहर कल प्रोटेस्ट कर रहे थे गौरव जी, इसलिए कि उनका कहना है कि कैनेडियन सरकार को नई फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान F-35 नहीं खरीदना चाहिए। जगमीत सिंह के ऑफिस के बाहर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे गौरव जी, हम आपको डिटेल में इस बारे में बतलाएंगे गौरव जी। और वैंकूवर के एक परिवार का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में उनके कार्स के टायर्स, उनके गाड़ियों के टायर्स को 11 बार छुरी से पंचा किया गया है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। कई हजार लोग नॉर्थ वैंकूवर में कल रैली किए गौरव जी, इस बारे में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए और उन परिवारजनों की सपोर्ट करने के लिए जिनकी परिवारजन 3 साल हुए ईरान में एक प्लेन क्रैश जो मिसाइल के फायरने से हुआ था, उसमें उनकी मौत हो गई थी गौरव जी। मेटी इंडिजिनस ग्रुप के लीडर्स का कहना है कि सरकार को सभी रेसिडेंशियल स्कूल के जो सर्वाइवर्स है उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर सरकार ये चाहती है गौरव कि जो इंडिजिनस लोग है वो सरकार के साथ मिलकर रिकॉन्सिलिएशन करे। और गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है, आज से इंदौर भारत में प्रवासी दिवस यानी कि NRAs की मीटिंग शुरू हो रही है इंडियन सरकार के साथ। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है, इंटरेस्टिंग न्यूज है कि वहां पर ग्रास ग्रीन नहीं था, तो शायद इंडियन सरकार ने ग्रीन पेंट से जो ग्रास है उसको स्प्रे कर दिया गौरव जी, जिससे कि ग्रास और ग्रीन लगने लगे। इस बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन लोगों के साथ है जो, जैसे कि मैंने पहले कहा, फ्लाइट PS752 के क्रैश हुए जो विक्टिम्स है उनके लिए जो सेरेमनीज की गई कल गौरव जी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनके साथ शामिल हैं। BC के पैरामेडिक्स और BC के सरकार के बीच एक टेंटेटिव डील हो गई है गौरव जी, जिससे कि BC के पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स हड़ताल पे नहीं जाएंगे। विदेशी खबरों में गौरव जी, ब्राजील में भूतपूर्व प्रधान राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रधान जेया बोल्सोनारो के हजारों सपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर हमला किया गौरव जी। जैसे कि अमेरिका में जनवरी 6 को ट्रम्प के सपोर्टर्स ने हमला किया, इसी तरह वहां पर बोल्सोनारो के सपोर्टर्स ने हमला किया। उन्होंने क्या किया, इस बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और गौरव जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते मेट्रो वैंकूवर का वेदर कैसा रहेगा, तो हम आपको ये बतला दें कि फोरकास्ट अभी है गौरव जी, शावर्स, रेन और ग्रे स्काइज की सारे 5-6 दिनों तक गौरव जी। और अगर जब हम वेदर फोरकास्ट की बात कर रहे हैं तो गौरव जी, समा के दौरान हम कैलिफोर्निया से ये रिपोर्ट दे रहे थे कि कैलिफोर्निया के कई हफ्तों से, महीनों से कैलिफोर्निया में बारिश नहीं हुई थी, रेन नहीं हुआ था वहां पे। एक तरह का गर्मी का मौसम छाया हुआ था। लेकिन अब गौरव जी, विंटर के दौरान ऐसा बतलाया जाता है कि कैलिफोर्निया में बार बार रेन और स्नो स्टॉर्म्स आ रही है। अगर समय रहा तो इस बारे में भी बातचीत करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री गौरव जी की पहली विजिट, कनाडा की पहली विजिट की प्लानिंग की जा रही है और ऐसा बतलाया जाता है वे यहाँ पर आकर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में बातचीत करेंगे। और गौरव जी, अगर हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान और चाइना के बीच जो तनाव है वो बढ़ रही है। चाइना इस बात की शिकायत कर रही है गौरव कि जापान अपना जो मिलिट्री है वो बढ़ा रहा है, और जापान का कहना है कि चाइना की ये रवैया कि वे और देशों को दबा कर रखे, वो ठीक नहीं है। गौरव जी, कैलगरी से एक पंजाबी साउथ एशियन ड्राइवर गौरव जी को चार्ज किया गया है कि वे जिस तरह से गाड़ी चला रहे थे पेंसिल्वेनिया स्टेट में अमेरिका में, वो
ठीक नहीं था, जिस और एक एक्सीडेंट हुई जिससे कि एक बस ड्राइवर और एक पैसेंजर की मौत हुई और ये इस ड्राइवर के खिलाफ मेडा के चार्ज लगाए गए हैं गौरव जी। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री और मिलिट्री लीडर तथा और सभी जो लीडर्स हैं, वो एक साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं गौरव जी कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचा ले और पाकिस्तान का वही हाल हो जो श्रीलंका के हुआ था पिछले साल, उससे वे बचा लें। इंटरेस्टिंग खबर है गौरव जी सिएटल से कि सिएटल के पब्लिक स्कूल्स ने जितने भी बड़े-बड़े सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, जिनमें शामिल हैं टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तथा और भी जो है फेसबुक भी वगैरह उनको सू किया है ये कहते हुए कि वे जानबूझकर जो विद्यार्थी है उनको टारगेट करते हैं और उनको टारगेट करके जो उनकी यूथ के मेंटल हेल्थ है उनके ना परवाह करते हुए उनको टारगेट करते हैं जिससे कि नौ युवकों की मेंटल हेल्थ की क्राइसिस सिएटल में और अमेरिका में छाई हुई है। गौरव जी सरी के मेयर ब्रेंडा लॉक का कहना है कि अगर हमारे जो मिनिस्टर फॉर सेफ्टी है मार्क फांसवर्थ उन्होंने अगर आरसीएमपी को फिर से सरी का पुलिस फोर्स बनाने का निर्णय नहीं लिया और सरी पुलिस सर्विस को सपोर्ट किया तो गौरव जी ब्रेंडा लॉक का कहना है कि सरी के लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स को 55% से बढ़ाने की इच्छा कर सकते हैं। और गौरव जी मेक्सिको में अभी भी कई कैनेडियंस फंसे पड़े हैं क्योंकि वहाँ पर जो उनकी जो मैज़ेटलैन शहर है वहाँ पे बहुत कई सारे रिज़ॉर्ट्स हैं और वहाँ पे सिनोलोला जो उनका स्टेट है वहाँ पर जो ड्रग गैंग्स है और सरकार के बीच लड़ाई चल रही है और इसी दौरान गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि इसी दौरान गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि अम, कई ऐसा बतलाया जाता है कि टूरिस्ट ना केवल कनाडा के लेकिन अमेरिका के और देशों के टूरिस्ट वहाँ फंसे पड़े हुए हैं और इसी हफ्ते गौरव जी अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन वहाँ जाने वाले और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ जाने वाले और वे दोनों मेक्सिको के प्रधान के साथ मिलके एक मीटिंग करेंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी सबसे पहले बात करेंगे ब्राज़ील की। आप उसको 6 जनवरी की घटना के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो क्या इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर? हाँ जी, उससे भी बुरे हालात है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो वहाँ पे रायट्स हो रहे हैं उनके कैपिटल ब्राज़ील में गौरव जी वो इसलिए क्योंकि भूतपूर्व प्रधान जो राइट विंग प्रधान थे जेयर बोल्सोनारो उनकी हार इलेक्शन में गौरव जी पिछले नवंबर के इलेक्शन में उनकी हार हो गई गौरव जी। एक लेफ्टिस्ट लीडर से लूला दा सिल्वा से और लूला दा सिल्वा अब प्रेसिडेंट बन गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है कनाडा के गौरव जी उन्होंने भी ये निर्णय माफ करना कनाडा के नहीं लेकिन ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा इलेक्शन सही तरह से हुआ कोई गैर कानूनी काम नहीं हुई और लूला डा सिल्वा जो लेफ्टिस्ट लीडर है उनकी जीत हुई है और गौरव जी जया ब्राजानोलो के जो सपोर्टर्स है राइट विंग एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर्स है वो इस बात से खुश नहीं है गौरव जी और उन्होंने कई हजार उनके जो हार्ड को सपोर्टर्स है उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को और जो कंट्री के जो कांग्रेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस है सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग से उनके ऊपर हमला कर दिया ग्लास तोड़ फोड़ दिया और बाहर ऊपर से 2-3 मंजिल से उन्होंने जितने भी चेयर्स है फर्नीचर बाहर फेंक दिया गौरव जी और जो कुछ भी गौरव जी वाशिंगटन डीसी में हुआ था उससे ये कहीं और गंभीर मामला है और गौरव जी एक साथ मिलके हजारों लोगों ने वहां पर हमला की और वहां पे कुछ लोग हैं जैसे कि एक न्यूज एंकर है गौरव जी जिसका नाम एरिक बैंग है उनका कहना है कि ये डोमेस्टिक टेररिस्ट है ये एक तरह का टेरर अटैक है और उनका कहना है ये तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर टेररिस्ट अटैक यानी डोमेस्टिक टेररिस्ट ने अटैक की है और वो एक कू करना चाहते हैं जिससे कि प्रधान लूला को हटाकर उनके जगह फिर से बोल्सोनारो जो राइट विंग कैंडिडेट है उसको वापस लाया जाए गौरव जी अभी भी वहां पे लड़ाई चल रही है और पुलिस वहां पर है बट ऐसा नहीं बताया जाता कि किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं लेकिन गौरव जी जो प्रो बोल्सोनारो सपोर्टर्स है हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठे हुए हैं और कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा अभी मालूम नहीं। जी, उमेंद्रा जी आप मेक्सिको के हालात के बारे में भी बता दें। कनाडा की सरकार ने कुछ और देशों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। वो नहीं चाहते कि कैनेडियन लोगों को परेशानियाँ हो, तो कौन-कौन से देश हैं वो? हाँ जी, और भी जो देश हैं, जहाँ कहीं के देश किसी देश के जो अ, सब टूरिस्ट है गौरव जी
मेक्सिको में फंसे पड़े हुए हैं, उनसे ये मांग की किया गया है। सबसे पहले कैनेडियन से ये मांग की गई है कि वे जल्दी से जल्दी अपने जो कैनेडियन हाई कमीशन है उनसे कांटेक्ट करें और अपने रूम में ही रहे, होटल के रूम में रहे, बाहर मत निकले, बाहर मत जाए, रास्तों पर मत जाए, व्यूइंग टूर्स के लिए मत जाए, कैसीनो के लिए मत जाए, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए मत जाए, होटल में ही रहे और रिजॉर्ट में वहां पर ही रेस्टोरेंट में वे खाना खा ले। लेकिन गौरव जी, कई लोगों का कहना है कि जो टूरिस्ट है इन होटल्स में, वहाँ पे जो होटल से मौके का फायदा उठा रहे हैं और जो अमेरिकन माफ करना अमेरिकन और कैनेडियंस वहाँ फंसे हुए, उनसे वे मांग कर रहे हैं छोटे से छोटे बोतल का पानी। गौरव जी, वे $10 अमेरिकन में बेच रहे हैं और उनको मालूम है कि ये लोग कहीं जा नहीं सकते, बाहर जाकर पानी ला नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने दाम बढ़ा दिया और रूम्स का दाम भी उन्होंने 100% से ऊपर भी बढ़ा दिया। इसीलिए कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि कैनेडियन सरकार को शायद वहां पर आरसीएमपी को भेजना चाहिए या मिलिट्री को भेजना चाहिए, जिससे कि गौरव जी वो कैनेडियंस को वहां पर ले आए। और कनाडा की सरकार ने ये भी कहा कि कई और देश के लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, अगर उनके पास उनकी एम्बेसी की कांटेक्ट नहीं है तो वो कैनेडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके मदद मांग कर सकते हैं। इन लोगों को कैसे वहां से लाया जाएगा गौरव जी, ये अभी मालूम नहीं है गौरव जी। यहाँ पर ये जो मैजट लैंड इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे रिजोर्ट्स है, बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पे बहुत सारे कैनेडियंस जाते हैं गौरव जी। लेकिन यहाँ पर इस इलाके में एक गैंग है गौरव जी, और ये गैंग के जो लीडर है गुजमैन, वो अभी अमेरिका के जेल में है, कोलोराडो के हाई सिक्योरिटी जेल में है। और उनके बेटे गौरव जी जो इस गैंग के लीडर थे, उनको अब गिरफ्तार कर लिया है। उनका नाम है ओविडियो गुजमैन, ओविडियो द माउस गुजमैन उसको कहते हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है गौरव जी, जिससे उनके जितने भी गैंग मेंबर्स हैं मैजटलैंड इलाके में हमला कर रहे हैं। काज को जरा रहे, रास्ते पे जितने भी काज है उनके ऊपर उन्होंने आग लगा दिया, साथ साथ में बिल्डिंग्स में आग लगा दी गौरव जी। ये पिछले थर्सडे से शुरू हुआ है, जब से ये ओविडियो गुजमैन को गिरफ्तार किया गया है। वे ये नहीं चाहते हैं कि ओविडियो गुजमैन को गिरफ्तार करके अमेरिका भेजा जाए। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि 2019 में भी ओविडियो गुजमैन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय गौरव जी उनके जो गैंग मेंबर्स, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट की वहां पर, इतना शोर मचाया, इतना वायलेंस किया, इतना हिंसा की गौरव जी, जिससे कि मेक्सिको के प्रधान लाचार होकर पुलिस से ये मांग की कि वे ओविडियो गुजमैन को छोड़ दे। और उनके गैंग मेंबर्स ओविडियो गुजमैन का ये विश्वास किया अगर इसी तरह के वो हिंसा करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, तो शायद एक बार फिर से उन्हें पुलिस छोड़ देगी, इसीलिए प्रोटेस्ट करे। और इधर गौरव जी, कैनेडियन सरकार, जैसे कि मैंने कहा है कि ये मांग की है कि कैनेडियंस बाहर नहीं जाए, रिजॉर्ट में ही रहे। लेकिन गौरव जी, कितने दिन तक वो रिजॉर्ट में रहेंगे? ये वायलेंस चल रही है। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है जिन इलाके में वायलेंस सबसे ज्यादा है वो इलाके हैं मेक्सिको के कुलिकन, मैज़टलैन, लॉस माचस तथा गुसावे इलाके में गौरव जी। और गौरव जी, पुलिस का कहना है कि कैनेडियन लोग जो है वो बच के रहे और वे बाहर नहीं निकले। और गौरव जी, इसी के साथ एक और खबर मिला हुआ है जिसमें कि इसी इलाका में हमारे जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन वहां पर जा रहे हैं, उसी इलाके में जा रहे हैं, मैज़टलैंड इलाके में जा रहे हैं, जहां पर वे मेक्सिको के प्रधान के साथ नॉर्थ अमेरिकन लीडर्स की मीटिंग करेंगे गौरव जी। और जिन इश्यूज के बारे में वो बातचीत करेंगे वो है ड्रग स्मगलिंग, बॉर्डर पे जो लोग गैर कानूनी से मेक्सिको से क्रॉस करके अमेरिका आ रहे हैं गौरव जी, और ऑयल और गैस प्रोडक्शन, इस बारे में बातचीत होगी। तो ये जो तीन नेताओं वहां रहेंगे एक साथ गौरव जी, तो ऐसा विश्वास किया जाता है, इसीलिए ये गैंग मेंबर्स और भी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। मिंद्रा जी, इसी बीच इस हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पहली यात्रा करेंगे कनाडा की, तो वो कौन-कौन से मुद्दे पर प्रधानमंत्री ट्रूडो से बात करेंगे? आप बता रहे थे कि चाइना के साथ भी उनके कुछ रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे, तो इसी विजिट में हो सकता है इस मुद्दे पर भी बात हो। जरूर गौरव जी, लेकिन उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा का जो सबसे ये पहला ऑफिशियल विजिट है इस हफ्ते गौरव जी। और वो
ये देख रहा है कि किस तरह से कनाडा उनको लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रदान कर सके। गौरव जी, कनाडा के पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। आपको मालूम है कि पहले भी जर्मनी, पिछले साल जर्मनी के जो चांसलर है वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने गौरव जी मांग की थी कि कनाडा मदद करे और जर्मनी तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस पहुंचाए, जिससे कि जर्मनी रशिया के ऊपर लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एनर्जी के ऊपर वे निर्भर ना रहे। लेकिन उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं प्रदान कर सकते। और क्यों उन्होंने ऐसा कहा था गौरव जी, मालूम नहीं, लेकिन अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब वे इस हफ्ते यहाँ पर आएंगे तो वे एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो से ये मांग करेंगे कि क्यों नहीं वे, यानी कि क्यों नहीं कनाडा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जापान तक पहुंचाए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू होगा जो दोनों नेताओं बात में करेंगे। गौरव जी, आपको मालूम है जापान ये अभी जो ग्रुप ऑफ 7 नेशंस है उसके वे प्रधान है, लीडर है। और जो किशिडा है वे मल्टी कंट्री टूर पर गए हुए, कई और देश में घूमने के लिए जाएंगे, G7 के देशों के लिए घूमने जाएंगे और वे बातचीत करेंगे। और जो गौरव जी G7 ग्रुप है वो उस ग्रुप में जो दुनिया के 7 सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं वो एक साथ मिले हुए हैं, उन्होंने अपने आप मिलकर एक ग्रुप बनाया है। गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जापान के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से रशिया और यूक्रेन के बारे में भी बातचीत करेंगे, जो युद्ध वहां पे चल रहा है उस तरह उसमें भी बात करेंगे। ये ग्रुप जो है गौरव जी 7 मेंबर का ग्रुप है, उसमें ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है तथा यूनाइटेड स्टेट्स है गौरव जी, और साथ साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। गौरव जी, बुधवार को किशिडा यहाँ पर पहुंचेंगे, ओटावा में पहुंचेंगे और एक दिन के बाद यानी कि थर्सडे को वे वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। गौरव जी, जैसे कि आपने कहा किशिडा, ऐसा बताया जाता है कि वे चाइना के साथ जो रिलेशंस है वेस्ट का और जापान का उस बारे में बातचीत करेंगे। आज गौरव जी एक खबर आई है कि चाइना इस बारे में बहुत ही अपसेट है और बहुत ही गुस्से है कि कुशिदा और उनके सरकार ने गौरव जी कुशिदा और उनके सरकार ने जो अपनी डिफेंस बजट है उसको डबल कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि कुशिदा का कहना है कि जापान अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने बजट को डबल किया है। जापान का कहना है कि चाइना का जो रवैया है गौरव जी एशिया में, और साथ साथ में चाइना का जो रवैया गौरव जी है जापान के तरफ, उससे वे खुश नहीं है। उनका कहना है, यानी कि जापान की सरकार का कहना है कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि चाइना सी में जो 2-3 आइलैंड्स वहां पर जो जापान के नीचे हैं वो उन्हें हड़पना चाहता है, इसीलिए उन्होंने अपना जो डिफेंस है उसको डबल कर दिया, डिफेंस बजट डबल कर दिया। चाइना के सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है, ये कहते हुए इसका मतलब यही होगा कि जापान युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। जी, उमेंद्रा जी, यूक्रेन की इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट PS752 3 साल हो गए ईरान ने उसको गिरा दिया था, तो फिर से उसको ईरान को जिम्मेवार ठहराने की मांग उठी है। इसी बीच कनाडा के भी बहुत शहरों में इस बात को लेकर सॉलिडारिटी में उनके साथ सहानुभूति के लिए प्रदर्शन हुए हैं। तो पूरे मामले के बारे में विस्तार में बताएं। गौरव जी, ये PS752 जो फ्लाइट था ये एक यूक्रेनियन एयरलाइंस का फ्लाइट था गौरव जी, और ये एयरलाइन तेहरान से टेक ऑफ किया था, तेहरान से होकर ये यूक्रेन जाता, यूक्रेन से फिर वहां से कई पैसेंजर्स गौरव जी कनाडा आते, तो इसीलिए ये इस फ्लाइट में गौरव जी कई कैनेडियंस थे और जिन सभी के मौत हो गए गौरव जी। उस दौरान लाइक 3 साल पहले अमेरिका के CIA ने गौरव जी एक ईरानियन के सीनियर जनरल की हत्या की थी गौरव जी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसी समय जितने भी ईरानियन उसके बाद ईरानियन ने जवाब दी थी, कुछ मिसाइल्स उन्होंने फायर किया था और साथ साथ में उन्होंने अपने जो डिफेंस टीम है उनको उन्होंने तैयार कर दिया था कि बच के रहो, शायद अमेरिकन अटैक करें। तो गलती से जब ये फ्लाइट टेक ऑफ किया तो जो ईरानियन डिफेंस है, सैनिक है, उन्होंने ये सोचा कि ये अमेरिकन कोई प्लेन आ रही है हमला करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर मिसाइल छोड़ दी जिससे कि ये
प्लेन जो तेहरान एयरपोर्ट से उड़ रहा था वहां पर ही नष्ट हो गया गौरव जी। जितने लोग इसमें थे, जितने पैसेंजर्स थे, सभी मारे गए। और गौरव जी, दी एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लाइट P752 विक्टिम्स जो है, उन्होंने कल गौरव जी जब कई शहरों में, कनाडा में तथा दुनिया भर में भी कई शहरों में उन्होंने प्रोटेस्ट किए गौरव जी, और मीटिंग किए, विजिल किए, कैंडल लाइट विजिल भी किए। वहां पर उन्होंने जोर जोर से ये मांग की कि ईरान को दोषी ठहराया जाए और ईरान से कॉम्पेंसेशन की मांग की जाए। गौरव जी, शायद ईरान ने ये माना है कि कसूर उनकी है, या कसूर माना भी नहीं, लेकिन वो जानते कि उनके ही सैनिकों ने मिसाइल चलाई है, उनके ही एयरपोर्ट से उड़ रहे इस फ्लाइट को गिराया गया था उनके मिसाइल द्वारा। और वो इतना मानते हैं, लेकिन गौरव जी उन्होंने माफी नहीं मांगी है अभी तक, अपोलॉजी नहीं दी है, और साथ साथ में उन्होंने कॉम्पेंसेशन की बात भी नहीं की है। और जो पैसेंजर्स मारे गए उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवारजनों को कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। तो इसमें गौरव जी हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इन प्रोटेस्ट में शामिल थे, और उन्होंने कुछ क्राउड्स को उन्होंने जाकर भाषण दी और ये कहा कि द ट्रेजेडी हैपेंड बिकॉज ऑफ द ईरानियन regime's heinous disregard for human life। ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट में कहा गौरव जी, उन्होंने कहा कि our grief has been compounded by their refusal to be held accountable। गौरव जी, जो फैमिलीज थे उन्होंने 12 रैलीज में शामिल हुए, जो वैंकूवर से लेके टोरंटो और सेंट जोन्स शहर न्यूफाउंडलैंड लिबरेटा में, वहां तक वे प्रोटेस्ट कर रहे थे गौरव जी। और वे ख्याल कर रहे थे, वे 176 लोग जो इस फ्लाइट पे मारे गए, और इस 176 लोगों में से गौरव जी कई माफ करना 55 पैसेंजर्स जो थे कैनेडियन सिटीजन्स थे, और 30 परमानेंट रेजिडेंट्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ 176 पैसेंजर्स में से 85 गौरव जी कैनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स थे। जी। रविंद्र जी, एक और मुद्दा है कनाडा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्कूलों में जो बच्चे मारे गए थे और जो उन पर अत्याचार हुआ। अभी मेटिस नेशनल काउंसिल की प्रेसिडेंट फिर से कह रही हैं कि उनको याद रखा जाना चाहिए और सरकार को और जिम्मेवारी के साथ इस मामले को लेना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं कहा गौरव जी किस तरह से उन्हें याद रखा जाए, लेकिन गौरव जी जो मेटी इंडिजिनस ग्रुप के जो लीडर है उन्होंने ये कहा है कि कई मेटी लोग रेसिडेंशियल स्कूल के सर्वाइवर्स हैं, और उन्हें अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया, यानी कि उन्हें याद नहीं किया गया। और उनका कहना है कि सरकार को ये जो उनका पॉलिसी है चेंज करना चाहिए, और सरकार को और सारे मेटी जो रेसिडेंशियल स्कूल सर्वाइवर्स है उनको याद करना चाहिए, अगर सरकार ये चाहती है कि आगे चल के जो रिकॉन्सिलिएशन है इंडिजिनस लोगों के बीच और सरकार के बीच वो आगे बढ़े। गौरव जी, मेसेडीज मेटी मेटी नेशनल काउंसिल के प्रधान जो है कैसरी कैरोन, उन्होंने कहा कि जो पोप की अपोलॉजी थी, मांगने की मांगी थी जो पोप ने रेसिडेंशियल स्कूल से, उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, उज्जैनी खत्म हो गया, माफी करने मांगने का समय खत्म हो गया। वी एज द मेटी नेशन स्पेसिफिकली हैव so much more work to do। Keron ने एक स्टेटमेंट में कहा, there are many Métis residential school survivors who continue to go unrecognized, unacknowledged for the harms that they endured during their time at a residential school or day school convents। उन्होंने कहा गौरव जी, उनका कहना है, यानी कि केरोन का कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे सभी ने ये कोशिश की थी कि मेटी जो बच्चे थे उनको रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाया जाए, और इसीलिए उनके कई फिजिकल और मेंटल हार्म उनको पहुंचाए। लेकिन गौरव जी, उनका कहना है, उन्होंने ये भी कहा है, सभी को मालूम है कि 38,000 से भी ज्यादा जो बच्चे थे रेसिडेंशियल स्कूल्स में भेजे गए थे, और उन्हें कई तरह के सीरियस फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और मेंटल अब्यूज सहना पड़ा था गौरव जी। और गौरव जी, जो एक रिपोर्ट लिखी गई थी टीआरसी द्वारा गौरव जी, रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल द्वारा, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि 4,100 बच्चों की मौत रेसिडेंशियल स्कूल्स में हुई थी सारे कनाडा में। और ऐसा भी बताया जाता है गौरव जी कि
और कई बच्चे हैं जो सर्वाइवर्स थे। तो मेटी जो ग्रुप है वो ये माँग कर रही है, उनके प्रधान ये माँग कर रही हैं कि सरकार को उनको और ख़्याल करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन किस तरह से गौरव जी उन्हें और एक्नॉलेज किया जाए? मेरे ख़्याल में सारे कैनेडियंस को अब मालूम है कि क्या हुआ था रेज़िडेंशियल स्कूल्स में और किस तरह से वहाँ पे बच्चों को सताया गया था और उन्हें किस तरह से गौरव जी अब्यूज़ किया गया था, सभी को मालूम है। और ये सरकार ने ये एक्नॉलेज की है गौरव जी, कैथोलिक चर्च ने ये एक्नॉलेज की है। पोप वेटिकन से आकर यहाँ पर उन्होंने माफ़ी माँगा, खुद ही यहाँ पर आकर माफ़ी माँगा और फर्स्ट नेशंस लोगों से मिला। और गौरव जी कोई ये नहीं कह सकता मेरे ख़्याल में कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है द कनाडा या कैनेडियन लोग या कैथोलिक चर्च या पोप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे, तो मेरे ख़्याल में ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेटी के ग्रुप के जो लीडर है, इंडिजिनस ग्रुप के लीडर है, वो क्या और चाहती है? क्या किस तरह से और वो चाहती हैं कि कैनेडियन सरकार उन लोगों को याद करे, उन लोगों को एक्नॉलेज करे, जिन जिन लोग जो लोग यहाँ पर स्कूल में गए थे, जो बच्चे थे, अब बड़े हो गए गौरव जी। अगर उनको कोई और कुछ और चाहिए तो उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से वे चाहते हैं कि या किसी तरह से मेमोरियल बनाया जाए उनके लिए या उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाए और पैसे दिया जाए। वैसे तो कॉम्पेंसेशन उन्हें दिया गया है गौरव जी, लेकिन और कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनके लिए मेमोरियल बनाया जाए, क्या और वे चाहते हैं? और गौरव जी ये याद रहे ये एक ग्रुप जैसे कि मेची एक ही ग्रुप है फर्स्ट नेशंस के और भी कई ग्रुप्स हैं। तो अलग-अलग ग्रुप्स को अलग-अलग तरह से नहीं देखा जा सकता, सबको एक तरह देखकर एक साथ देखकर देखा जा सकता है कि ये इतनी बड़ी ग्रुप, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा इंडिजिनस लोग हैं और मेरे ख्याल में सभी कैनेडियंस जो है, वो मानते हैं कि जो कुछ हुआ था रेसिडेंशियल स्कूल्स में वो अच्छा नहीं था और उसके लिए माफ़ी माँगी गई है, रिकॉन्सिलिएशन हुआ है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। उमेंद्रा जी, रूस-यूक्रेन की जंग के बाद हमको पता है कि दुनिया के हालात बदल गए हैं, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही, कनाडा को तैयार होना चाहिए। सुरक्षा बजट भी बढ़ रहा है। उसी बीच कनाडा ने फाइटर जेट्स खरीद लिए हैं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कुछ लोग जगमीत सिंह जी के घर के सामने किस तरह का प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? गौरव जी, पहले तो मैं सोच रहा था कि ऐसा केवल इंडिया में होता है कि लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं पर भी तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। जिस तरह से एक तरह सा प्रोटेस्ट इंडिया में होता तो एक तरह सा कहा जाता है कि एक तरह का पार्टी होता कि सभी वहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन लगता है अब कनाडा में भी ऐसा होने लगा है। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि कई लोग जो जगमीत सिंह हैं एनडीपी फेडरल एनडीपी के लीडर हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस है गौरव जी बनबी में और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कल इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्राइडे को भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो इस बात के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कैनेडियन सरकार ने जो F-35 फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है अमेरिका से उस बारे में वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गौरव जी लेकिन जगमीत सिंह ना तो किसी सरकार कैनेडियन सरकार के मेंबर है ना तो मिनिस्टर है ना तो उनका कोalition भी है लिबरल सरकार के साथ तो जगमीत सिंह के ऑफिस के आगे क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुझे मुझे समझ में नहीं आया क्यों वो ये जगमीत सिंह के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन गौरव जी जनीन सोलांकी जो है और ये सुनने में आता है तो ये साउथ एशियन नेम है सोलांकी जनीन सोलांकी जो है जो ऑर्गेनाइजर है द मोबिलाइजेशन अगेंस्ट वॉर एंड ऑक्यूपेशन उन्होंने ये कहा कि वी आर हियर बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा is now in the process of purchasing 16 of the planned 88 new fighter jets और उन्होंने कहा है कि कनाडा की सरकार की इस निर्णय की प्रोटेस्ट करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए लेकिन गौरव जी ये कैनेडियन सरकार की ऑफिस नहीं है तो जगमीत सिंह की ऑपोजिशन एनडीपी की लीडर की ऑफिस है यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही है मिस सोलंकी ने उन्होंने ये नहीं कहा गौरव जी कैनेडियन सरकार ने ये घोषणा की है पिछले पिछले स्प्रिंग में उन्होंने ये घोषणा की थी कि वे अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की डील बना रहे हैं और उनका कहना है कि ये डील जो होगा कई बिलियन डॉलर्स का होगा और ये कुछ दिन हुए गौरव जी सरकार ने ये घोषणा की कि इनमें से 17 प्लेन्स जो है वो ऑलरेडी खरीदने के निर्णय ले लिए हैं जी, उमेंद्रा जी, वीकेंड के दौरान हमने खबर पड़ी थी कि बीसी पैरामेडिक्स हड़ताल पर जा सकते हैं।
तो सरकार के साथ उनकी बातचीत का क्या हुआ? गौरव जी, उनकी बातचीत सफल रही गौरव जी, और बीसी पैरामेडिक्स और बीसी के सरकार के बीच एक टेंटेटिव डील बन गई है। इनिशियल डील आप कह सकते हैं। और जो वेटरन मीडिएटर है विंस रेड्डी के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने ये डील बना ली है, लेकिन इसकी डिटेल उन्होंने नहीं दी है जब तक कि इसको रेटिफाई नहीं किया जाता। रेटिफाई किया जाता है गौरव जी जब सब मेंबर्स वोट करके इस डील को सपोर्ट करेंगे, तभी रेटिफाई किया जाएगा गौरव जी। और एम्बुलेंस पैरामेडिक्स जो है, डिस्पैचर्स है ब्रिटिश कोलंबिया में, उनके जो यूनियन है उनका कहना है कि टेंटेटिव डील उन्होंने हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ बीसी और एम्बुलेंस के साथ उन्होंने अग्रीमेंट बना ली। और ये जो एम्बुलेंस वर्कर्स है, पैरामेडिक्स है, उनके यूनियन का नाम है गौरव जी एम्बुलेंस पैरामेडिक्स एंड एम्बुलेंस डिस्पैचेस डिस्पैचेस माफ करना बार्गेनिंग एसोसिएशन। और उनका कहना है कि दोनों साइट्स जो है, हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ बीसी जो हेल्थ एजेंसीज को रिप्रेजेंट करती है, और एम्बुलेंस पैरामेडिक्स एंड एम्बुलेंस डिस्पैचेस बार्गेनिंग एसोसिएशन गौरव जी है, उन्होंने मीडिएटर विंस रेड्डी के साथ बातचीत करके एक एग्रीमेंट उन्होंने रीच की है गौरव जी। उनका कहना है कि इसकी डिटेल बाद में वे देंगे क्योंकि इसे भी रेटिफाई नहीं किया गया। ऐसा बताया जाता है कि जो ये पैरामेडिक्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, डिस्पैचर्स है, वे उनकी अग्रीमेंट अप्रैल 2022 में एक्सपायर हो गई थी गौरव जी, तब से इसको रिन्यू नहीं किया गया था। लेकिन गौरव जी जो एम्बुलेंस पैरामेडिक्स ऑफ बीसी के प्रधान है ट्रॉय क्लिफोर्ड, उनका कहना है कि वो डिटेल्स नहीं दे सकते जब तक ये रेटिफाई नहीं होता। लेकिन उनका कहना है, और उन्होंने पहले भी ये कहा है कि उनके जो यूनियन है वो ये चाहती हैं कि जो उनके मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और ज्यादा परसेंटेज से बढ़ाई जाए, तथा साथ साथ में और भी पैरामेडिक्स को हायर किया जाए। जी। उमेंद्र जी, मेरे ख्याल में सरी का ये पुलिस ट्रांजिशन का मुद्दा अगले 50 साल और चलेगा। अभी ब्रेंडा लॉक मुझे इनडायरेक्टली लग रहा है को माइक फार्नवर्थ को धमकी दे रही है कि आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। गौरव जी, इनडायरेक्टली नहीं, ये डायरेक्ट थ्रेट है। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि सरी में 7 एमएलए है, सात सातों के साथ एनडीपी के एमएलए हैं गौरव जी। और अब सरी के मेयर ने जो एनडीपी की मिनिस्टर सेफ्टी मिनिस्टर है गौरव जी, माइक फांसफोर्थ, उनसे उनकी तरफ वो धमकी उन्होंने ये दी है कि अगर माइक फांसवर्थ ने सरी पुलिस सर्विस को रखने का इरादा है, अगर उन्होंने ये घोषणा किया कि सरी पुलिस सर्विस यहाँ पर रहेगी गौरव जी, और आरसीएमपी जा सकती है, तो गौरव जी उसका मतलब ये होगा कि जो सरी पुलिस सर्विस को रखने के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है उसको 55% से बढ़ाया जाएगा गौरव जी। शायद आपका जो मोगज होगा उस मोगज से कई गुना ज्यादा शायद आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगी अगर 55% से बढ़ाया गया। और लिंडा जो मेयर है गौरव जी, ब्रेंडा लॉक, माफ करना, लिंडा नहीं, ब्रेंडा लॉक जो मेयर है, उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उस जो नई पुलिस सर्विस है उसको पैसे देने के लिए गौरव जी, उनको उनके खर्च भरने के लिए कई और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगेंगे, शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा गौरव जी। लेकिन सरी फेस्ट के काउंसलर जो है लिंडा एनिस, उनका कहना है कि ब्रेंडा लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एक स्केयर टैक्टिक। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि सरी सिटी काउंसिल ने ये वोट की है और एक प्लेन भेजा है माइक फांसवर्थ के पास कि सरी पुलिस सर्विस को डिसमेंटल कर दिया जाए, कैंसल कर दिया जाए, हटा दिया जाए। उनके जगह जो जैसे कि पहले सरी पुलिस माफ करना आरसीएमपी थी, आरसीएमपी को एक बार फिर से सरी पुलिस का सर्विस एजेंसी बनाया जाए गौरव जी। लेकिन सरी पुलिस बोर्ड जो है वो एक तरह का कू कर रही है। सरी पुलिस बोर्ड जो है सरी की, उन्होंने सरी सिटी काउंसिल का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अभी भी ऑफिसर्स को हायर कर रहे हैं और उन्होंने अलग एक रिपोर्ट भेजा है माइक फांसवर्थ के पास। वो इस तरह गौरव जी, जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे कि ब्राजील में इलेक्शन हो गई, वहां पे एक लेफ्टिस्ट प्रधान लूला चुन लिया गया, लेकिन जो भूतपूर्व प्रधान और राइट विंग सपोर्टर्स है, उनके बोल्सोनारो के सपोर्टर्स है, वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी तरह गौरव जी, सरी में इलेक्शन हो गया, नया काउंसिल चुन लिया गया, लेकिन सरी पुलिस सर्विस जो है, सरी पुलिस बोर्ड जो है, ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि सरी में नया काउंसिल है। वो खुद ही अपने आप चल रहे हैं। लेकिन गौरव जी, असलियत तो है कि डेमोक्रेसी में जो सरी पुलिस सर्विस है और जो सरी पुलिस बोर्ड है, उनको सरी के मेयर
और सरी के जो काउंसिल उनके नीचे काम करना चाहिए। जो कुछ भी सरी सरी काउंसिल के निर्णय उन्हें मानना पड़ेगा, चाहे वो इसे पसंद करे या ना पसंद करे, उन्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती गौरव जी। लेकिन सरी पुलिस सर्विस ने और सरी पुलिस बोर्ड ने सरी सिटी काउंसिल का जो निर्णय है उसके खिलाफ उन्होंने जो मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी है माइक फांसवर्थ के पास एक स्टेटमेंट भेजा है, ये कहते हुए एक रिपोर्ट भेजा है कि सरी पुलिस सर्विस को यहाँ पर रहना चाहिए। और जो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं फांसवर्थ इस बारे में कुछ कही नहीं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि पॉलिटिकली दिस इज नॉट सेफ। अगर आप ऐसा कर सकते हो गौरव जी, तो कल जो जो हमारे लेजिस्लेचर है, अगर उन्होंने और कैबिनेट है उन्होंने कोई निर्णय लिया, मान लो कोई भी निर्णय लिया यहाँ पर, तो जो पब्लिक सर्विस है वो अगर मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मान लो अगर जब पुलिस जैसे कि हमारा बीसी हाउसिंग है, वो एक सरकार की एजेंसी है, और अगर उन बीसी हाउसिंग को हमारे जो मिनिस्टर फॉर हाउसिंग कुछ हुक्म दे रहे हैं और बीसी हाउसिंग मानने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या होगा गौरव जी? डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। इसी तरह गौरव जी, जो सरी पुलिस सर्विस जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है, और सरी पुलिस सर्विस भी जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं। आप मानो या ना मानो गौरव जी, जो आप पसंद करो या ना, जो कुछ भी सिटी काउंसिल ने पास किया है वो ही आगे चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से माइक फांसवर्थ ये जानते हैं, क्योंकि पहले भी लोग खुश नहीं थे कि भूतपूर्व जो सिटी काउंसिल भूतपूर्व मेयर जो है डग मैकलम और उनके काउंसिल जो है उन्होंने सरी पुलिस सर्विस जब यहाँ लाने की कोशिश की तो कई लोग खुश नहीं थे। लेकिन जो कुछ भी काउंसिल ने रिकमेंड किया था माइक फांसवर्थ तो ने माना था। तो एक बार फिर से जो कुछ भी काउंसिल ने रिकमेंड किया है माइक फांसवर्थ को मानना पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा तो उन्हें बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्राइस देना पड़ेगा सरी में गौरव। जी, उमेश जी, शनिवार रात को एक बहुत दुखदाई घटना हुई है। लैंगले में 17 साल का एक लड़का कार क्रैश में उसकी मौत हो गई। हाँ जी, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट था, और इसमें ये 17 वर्षीय ये लड़के की मौत हो गई गौरव जी। और पुलिस इस बारे में अभी भी इंक्वायरी कर रही है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुई, कैसे हुई गौरव जी। और ये ऐसा बतलाया जाता है जो एक्सीडेंट हुआ है ये माफ करना लैंगली के 200 स्ट्रीट पे हुआ है, और इंक्वायरी अभी भी चल रही है गौरव जी कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। और पुलिस ने अभी इस बारे में और कुछ डिटेल नहीं दिया है, और ये जो 17 वर्षीय नवयुवक था उसको आइडेंटिफाई भी नहीं किया है गौरव जी। और गौरव जी, जब हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो कैलगरी के एक साउथ एशियन ट्रकर को होमिसाइड यानी कि मर्डर की चार्ज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये एक्सीडेंट जो हुई गौरव जी शायद 2-3 साल पहले हुई, और इस एक्सीडेंट में एक स्टूडेंट और एक बस ड्राइवर मारे गए थे गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो कैलगरी का ये ट्रक ड्राइवर था वो अभी कैलगरी में है, लेकिन पेंसिल्वेनिया स्टेट के जो ने एक वारंट उनके खिलाफ निकाली है। और ये जो अरेस्ट वारंट इशू किया गया है गौरव जी करणदीप सिंह के खिलाफ, उनके खिलाफ 27 चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें 2 काउंट्स ऑफ होमिसाइड या मेडा है, दो काउंट्स ऑफ होमिसाइड बाय व्हीकल्स, रेकलेस ड्राइविंग है एंड ऑपरेटिंग विद अनसेफ इक्विपमेंट है गौरव जी। पेंसिल्वेनिया पुलिस का कहना है कि सिंह जो अभी 30 वर्ष का है, वे इंटरस्टेट 79 पर पेंसिल्वेनिया में चला रहे थे गाड़ी बटला काउंटी में गौरव जी नवंबर 2 तारीख 2021 में, जब उनकी लोडेड फ्लैट बेड गाड़ी थी गौरव जी, पीछे आने वाली एक बस आकर उसकी गाड़ी में टकरा गई गौरव जी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ऐसा दिखाया गया है कि करणदीप सिंह की जो ट्रक थी वो बहुत ही धीमे से चल रही, जो वहां पर उनकी जो रेट पे चलाना चाहिए था उस रेट पे नहीं चल रही थी। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि गाड़ी में उनकी ट्रक में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स थी गौरव जी। और इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि करणदीप सिंह अपने जो ट्रक है उसको 30 किलोमीटर पे आवा पे चला रहे थे क्रैश के समय, जबकि जो ये बस था स्कूल बस था 67 माइल्स पे आवा पर चल रहा था। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 70 था। तो 70 माइल्स पे आवर स्पीड लिमिट था, बस चल रहा था 67 माइल्स पे आवर पे, और करणदीप सिंह की ट्रक चल रही थी 30 माइल्स पे आवर पर गौरव जी। उसका मतलब ये है बहुत धीमे से चल रहा है। और पुलिस का कहना है क्योंकि वो ट्रक इतना धीमे से इसलिए चला रहा था क्योंकि ये हाईवे स्पीड पे इतनी 30 किलोमीटर पे आवर पर ट्रक नहीं चलाना चाहिए।
उस इलाके में, और इसीलिए एक्सीडेंट हुआ है। गौरव सिंह अभी कस्टडी में नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है पेंसिल्वेनिया के रिचर्ड गोल्डिंगर, उनका कहना है कि वे एक्सट्रेडिशन वारंट निकाले हैं करणदीप सिंह के खिलाफ, और उन्हें कैलगरी से पेंसिल्वेनिया लाकर जांच करेंगे। जी, मिंद्रा जी, वैनकूवर से एक परिवार कह रहा है कि उसकी कार के टायर्स को 11 बार चीर दिया गया, तो ऐसा कोई क्यों करेगा? गौरव जी, शायद उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो। वैसे गौरव जी, हमने कई बार इस बारे में डिस्कस की है गौरव जी, कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो टायर्स को काट रहे हैं। वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कार्स को नहीं चलाना चाहिए। वो एनवायरमेंटलिस्ट है गौरव जी, और वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद वे हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम रहे गौरव जी, कई लोगों ने पहले भी यहाँ पर जो टायर्स है उन टायर्स को काटा है, लोगों के कार्स के टायर्स को काटा है। लेकिन इस परिवार का कहना है गौरव जी, जिन्होंने अपना पूरा नाम नहीं दिया है, उन्होंने केवल यही कहा है कि उनका नाम शैनन और इनिस है, वो उनका पहला नाम है गौरव जी। आखिरी नाम नहीं देना चाहते अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। गौरव जी, उनका कहना है अक्टूबर से लेकर अभी तक 11 टायर्स उनके काटे गए, उनके 2 डिफरेंट व्हीकल्स पर गौरव जी, और कई टायर्स को स्लैश किए गए हैं सेपरेट इंसिडेंट्स में। उनका कहना है कि उन्हें मालूम नहीं कि क्यों कोई ऐसा करेगा। यू कैन सी वेरी क्लियरली नाइफ पंचेस इन द साइड ऑफ आवर टायर्स, शनन ने कहा गौरव जी। उनका कहना है कि और कोई उस इलाके में किसी और की व्हीकल्स में ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि कोई उनको टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिकली उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि वहां पर कई और ऐसे व्हीकल्स भी पार्क है, उनमें उनके ऊपर किसी ने कोई उनकी टायर्स को डैमेज नहीं किया। उनका कहना है कि वो इस इलाके में 13 साल से रह रहे हैं, और वे जानना चाहते हैं कि कोई उनको टारगेट क्यों करेगा। उन्होंने पुलिस से इस बारे में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन अभी इस बारे में पुलिस ने कुछ कहा नहीं। गौरव जी, सीसीटीवी कैमरा से एक आदमी वीडियो पर रिकॉर्ड हुआ है, जिसे दिखाया गया कि वो लोगों को उनको विश्वास है, शैनन और एनिस को विश्वास है कि इस आदमी ने ही उनके टायर स्लैश किए। पुलिस की इंक्वायरी अभी जारी है गौरव। मिंद्रा जी, मौसम का हाल बताएं, कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? गौरव जी, जैसा आज था, जैसा कल था और जैसा आज है, उसी तरह ये हफ्ते भर अब से लेकर शनिवार तक गौरव जी केवल क्लाउडी रहेगी, बारिश होगी, और गौरव जी बहुत ही ठंड रहेगी। शावर्स, रेन एंड ग्रे स्काइज सारे मेट्रो वैंकूवर में गौरव जी अभी से लेकर अगले इतवार तक यही होगा। शायद आप ये सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन असलियत यही है गौरव जी, कि अब एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि उनके 7 डे फोरकास्ट में कंप्लीटली जो उनकी फोरकास्ट है डोमिनेटेड बाय ग्रे स्काइज, यानी काले काले बादल होंगे गौरव जी। सारे मेट्रो वैंकूवर में और सारे केवल अगले इतवार तक नहीं, मिड जनवरी तक ऐसा रहेगा गौरव जी। और साथ साथ में क्लाउड कवर के साथ साथ रेगुलर रेन फॉल होगा गौरव जी, और साथ साथ में यहाँ पे ठंड रहेगी। उतनी ज्यादा ठंड तो नहीं जितनी जब स्नो थी तब था गौरव जी, लेकिन ऐसा बताया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड रहेगा गौरव जी, टेम्परेचर रहेगा। और आज से लेकर गौरव जी एटलीस्ट अगले मंडे तक गौरव जी केवल बारिश ही बारिश होगी। जी, मिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।